आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर के हम 24 घंटों की आपके सामने हाजिर हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं पिछले 24 घंटों में, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना बाकी है। वैसे हमने आपको रात में सी ऑफ ओमान से एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से ओमान सागर में यूएस का ब्लॉकेड है जो कि असरदार नज़र नहीं आता है, और वहीं ईरान लगातार अपना दायरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आगे भी बढ़ाता जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि सोमवार को उसने यूएई के फुजेरा पोर्ट पर मिसाइल मारी, और जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर रहे थे अमेरिका, जिसने शुरू ही किया था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो हम बताएंगे आपको असली कारण कि जो अमेरिका ने कहा कि ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर रहे हैं, हम जहाज़ों को निकालेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो एक कोरियन जहाज़ को, साउथ कोरियन जहाज़ को निकाल रहा था, उस पर मिसाइल मारी। उसके बाद फिर वो जो नेवी शिप है अमेरिका का, वो पीछे चला गया। और अगले दिन खबर आती है कि ऑपरेशन फ्रीडम फ़िलहाल अमेरिका पॉज कर रहा है, यानी रोक रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है या कहा जा रहा है, अमेरिका और ट्रंप कहते रहते हैं कि ईरान की लीडरशिप बटी हुई है, ईरान में कोई फैसला करने वाला नहीं है। ईरान में हम किससे बातचीत करें हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट अपडेट है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनका एक बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई से हुई है। आपको बता दें कि मुज्तबा खामनई अब तक उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं हुई हैं। उनके बयान रिटन बयान आते हैं जो कि आईआरजीसी या प्रेस टीवी के ज़रिए ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और उन्होंने ही अपने बयान में कहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा ईरान का हक है और हम किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं छोड़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हम कंट्रोल भी करेंगे और टोल की वसूली भी करेंगे, और यूरेनियम एनरिचमेंट भी हमारा अधिकार है। तो आप देखेंगे कि जो जो बातें मुज्तबा खामनई के लिखित बयानों में आई हैं, ईरान उन पर अब समझौता करने को तैयार नहीं है। मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात हुई है और उन्होंने मुलाकात करने के बाद एक छोटी सी पत्रकार वार्ता भी की, और उस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात लगभग 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। 2.5 घंटे की मुलाकात मुज्तबा खामनई के साथ उनकी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बातचीत में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता बनाने के लिए ईरान की दोनों ही प्रतिबद्ध हैं और आगे काम करने की बातें हुई हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो यानी ये तो धीरे धीरे अब ईरान मुतमईन कर रहा है कि मुज्तबा खामनई ईरान में है और ही इज़ इन एक्शन, वो एक्शन में है, वो कहीं गायब नहीं हुए हैं। पर ईरान ये भी चाहता है कि उनकी जो है पब्लिक अपीयरेंस नहीं कराई जाए जब तक कि युद्ध पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है। आपको पता ही, हमने वो रिपोर्ट में बताया है आपको कि कैसे आयतुल्ला अली खामनई साहब, मरहूम अली खामनई साहब सुप्रीम लीडर थे, उनसे अली लिरजानी ने कहा था कि भाई अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, आप कहीं छुप जाएं। तो उन्होंने छुपने से मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहूँगा। करोड़ों लोग हैं ईरान में, अगर उनको आप सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं तो मुझे भी ले जाइए, वरना मैं यहीं इन लोगों के बीच ही ठीक हुई। सब बातें अली खामनई ने बोली थी। अब मुज्तबा खामनई वाले मामले में आईआरजीसी या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और वैसे भी मुज्तबा खामनई बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, उनके कुछ सीमित बयान ही अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते। इनफैक्ट ईरान में ये आम कहावत कही जाती है कि किसी बुक स्टोर में हो सकता है कि आपकी मुलाकात मुज्तबा खामनई से हो जाए बुक ख़रीदते हुए। तो ये सब सारी बातें होती रहती। तो मुज्तबा खामनई से 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है। अब जो अमेरिका की तरफ से या एक्सियोस ने कल एक ख़बर की थी जिस पर शाही साहब और हमने भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक्सियोस इज़राइल का प्रोपेगेंडा चैनल है, और उसी ने कहा था कि 14 पॉइंट पर बात हो गई है और अगले 48 घंटों में डील अनाउंस हो जाएगी। उस पर एक बहुत अहम बयान आया है, और वो बयान आया है ईरान के बड़े नेता मोहसिन रज़ाई को आप सब जानते होंगे अगर आप फॉलो करते हैं ईरान की न्यूज़ के। तो उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका की जो
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की डील है उसको ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के अमेरिका के प्लान को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ दिखावे वाली रियायतें नहीं चाहता बल्कि किसी भी समझौते में असली फ़ायदा चाहता है। अब कोई समझौता नहीं, फ़ायदा होना चाहिए और पैसे का फ़ायदा होना चाहिए। ईरान पहले दिन से कह रहा है कि भाई ये वॉर हमने शुरू नहीं की, वो आपने शुरू की। वॉर से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, वॉर के बाद ये हुआ है, अमेरिका को क्या हासिल हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो सबके लिए खुला था वो बंद हो गया। यानी आज अगर दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो किसकी वजह से है? लोग कह रहे हैं ईरान की वजह से है। ईरान में इसमें एक वजह है, लेकिन युद्ध से पहले तो ईरान नहीं रोक रहा था। अब युद्ध हुआ, उसको नुकसान हुआ, कह रहे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम कंट्रोल करेंगे और हम टोल वसूलेंगे। तो ये तो अमेरिका की वजह से है ना अमेरिका हमला करता, ना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करता और ना ही आज पूरी दुनिया में गैस, पेट्रोल और अर्थव्यवस्था के हालात पतले होते। खैर, अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन रज़ाई ने कह दिया है कि ईरान अपना विरोध जारी रखेगा, यानी बातचीत चल रही है लेकिन ईरान अपने रुख से पीछे हटने के मूड में नहीं है। देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने कहा है कि पहले आप युद्ध ख़त्म करिए और उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर पर सेकेंड राउंड पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि हम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, आप अपना ब्लॉकेड हटा दें, उसके बाद बातचीत हो, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बातचीत जारी रखी जाएगी और उस कीमत पर जारी रखी जाएगी जिसमें भरोसा जताने की जो भरोसा जताने का ओनस है वो इस बार अमेरिका के सामने है, क्योंकि पिछली बार बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया गया था, तो इस बार नहीं होगा। यही वजह है कि एक ज़रा सा भी स्पेस ईरान अमेरिका को देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि जब ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ तो एक शिप को निकालने के लिए जैसे अमेरिका आगे बढ़ा तो इस्फहान से 400 किलोमीटर दूर से मिसाइल मारनी ईरान ने शुरू कर दी है। यानी समझौता ईरान अपनी शर्तों पर करेगा। ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं कि अगर समझौता करना है तो पहले पूरी तरीके से युद्ध ख़त्म करना होगा आपको। नंबर 2, जो ईरान के एसेट्स हैं जिन्हें फ्रीज़ कर रखा है, सैंक्शन लगा रखा है, उन एसेट्स को डीफ्रीज़ करना होगा। नंबर 2 और नंबर 3 जो है ईरान के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूतीज़ हो, और या फिर गज़ा में फ़िलिस्तीन में ये जो पूरा जेनोसाइड चल रहा है इज़राइल का, वो भी तुरंत रोकना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पर जब बात हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो न्यूक्लियर की बात कर सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर की बात शुरू में अमेरिका करना चाहता है तो वो उसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। ये बात ईरान ने अमेरिका को कम्युनिकेट कर दी है। तो यानी एक्सियोस जो ये सब बातें करके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, यानी जो अमेरिका के एजेंडे के तहत ऐसे बयान देते हैं, उसके बाद मार्केट चढ़ जाती है अमेरिका की। इनसाइड ट्रेडिंग के भी तमाम आरोप लगते रहे हैं। देखिए, ईरान एक लेवल पर आकर के ये समझौता करने में आगे बढ़ सकता है कि उसके सबसे पहले भरोसे के लिए जितने उसके विश्व भर में एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज़ कर रखे हैं वो डीफ्रीज़ करे, क्योंकि ईरान को पैसों की ज़रूरत भी है। और इधर हाल ही में आज एक CIA की सीक्रेट रिपोर्ट भी लीक हुई है। और सीक्रेट रिपोर्ट में सामने आया है कि जो US का इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है, ईरान उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड से लगभग 4 से 5 महीने तक सस्टेन कर सकता है। यानी अगर ये ब्लॉकेड 5 महीने चल गया, जिसके लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है और CIA की रिपोर्ट कह रही है, तो समझिए कि जो पेट्रोल और डीजल है वो विश्व भर में 40 से 50% महंगा होगा और किल्लत शुरू हो जाएगी। स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई है। तमाम जगहों पर एनर्जी क्राइसिस एमरजेंसी घोषित कर दी गई है। गैस नहीं मिल रही है, एल्युमिनियम नहीं आ पा रही है, जिससे दिल्ली में तो और इंडिया में तो डाइट कोक नहीं मिल रहा है क्योंकि एल्युमिनियम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हीलियम नहीं आ पा रही है। तो व्यापार सिर्फ एनर्जी का होता है ना 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता है। सामान पड़ा हुआ है, एक्सपोर्टर्स के पास नहीं जा पा रहा है, आ पा रहा है, बहुत धंधे का नुकसान हुआ है। और धंधे का नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हुआ? UAE का हुआ।
दुबई में जहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में लोग शॉपिंग करने देश भर से जाया करते थे, अब दुबई में जो ऑक्यूपेंसी है वो 10% के करीब है। लेकिन हम आज की सबसे अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने क्यों रोका। क्योंकि वो तो उसने कहा कि भाई ऑपरेशन फ्रीडम कर रहे हैं, हम जो शिप्स फंसे हुए हैं हम उनको निकालेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ईरान का ब्लॉकेड। लेकिन एक दिन बाद अमेरिका आदेश देता है कि भाई अभी हम ये पॉज कर रहे हैं, रोक रहे हैं। वैसे तो ये कहा अमेरिका ने कि भाई हमारा जो नेगोशिएटर है या हम जिसके थ्रू बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमें कहा बंद कर देने के लिए ये ऑपरेशन, लेकिन असली बात अभी निकल करके सामने आई है। क्योंकि जब ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ तो साफ तौर पर यूएई और सऊदी ने अमेरिका को मना कर दिया कि वो अपने बेसेस इस ऑपरेशन फ्रीडम के लिए ट्रंप को नहीं देगा, ना ही अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा। यानी पहले दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि सऊदी और यूएई सबसे बड़े प्रॉक्सी हैं, और ईरान पहले दिन से कह रहा है कि अगर आप सऊदी और यूएई साहब आप अगर अमेरिका को अपने बेसेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे तो हम आपको मारेंगे। यही वजह है कि सोमवार को जब यूएई को मारा, फुजैरा में मिसाइल मारी, तो उसके बाद फ़ोन कॉल जाता है। इनफैक्ट जो किंग सलमान हैं उनकी बात भी डोनाल्ड ट्रंप से हुई है सऊदी में, और दोनों ही देशों ने कहा है कि वो अपने बेसेस और अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ऑपरेशन फ्रीडम के लिए। जिसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था, और इसमें कुवैत भी शामिल था। क्योंकि जिस तरीके से मारा है 39-40 दिनों में ईरान ने, कि अभी तक दुबई में जो होटलों की ऑक्यूपेंसी 100% हमेशा रहती थी वो आज 10% पर आ गई है। और अब दोबारा जब मारा तो कई बार स्पेस बंद हुआ, फ़्लाइट कैंसिल हुई। अब वापस से जो लोग लग रहा था कि चले जाते हैं वो दुबई जाने को तैयार नहीं है। तो दुबई एक जो बहुत बड़ा बाज़ार है, उस बाज़ार में पैसे तो हैं, लेकिन क्या यूएई के पास हिम्मत है ईरान से लड़ने की? क्योंकि लगातार हम और शाही साहब कह रहे थे कि अब अमेरिका यूएई को कह रहा है कि आप लड़ो, हम पीछे से आपका साथ देंगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 39 दिन इतना मार खा चुके हैं, तब वो लोग नहीं खड़े हुए जब अमेरिका और इसराइल भी लड़ रहा था, तो अब वो क्या ही कर लेंगे। ऐसे में जब ईरान पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है, इनफैक्ट जिस रिलीज CIA रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं वो और गति से प्रोडक्शन कर रहे हैं मिसाइल्स के। और अमेरिका ये भी चाहता है कि जो ईरान है वो अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे कुछ वक्त के लिए रोक दे या कम कर दे, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं होने वाला है। इनफैक्ट यूएस ये भी कह रहा है कि ईरान कह दे कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो ईरान तो कह ही रहा है कि हम नहीं बना रहे हैं, हमेशा से कहते आ रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। तो उसमें नई बड़ी बात क्या होगी? मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं मेजर ब्रेक थ्रू, डोनाल्ड ट्रम्प सेज दैट ईरान हैज़ अग्रीड नॉट टू बिल्ड एटम बॉम्ब। अरे कब बना रहा था? उसे बनाना ही नहीं है एटम बॉम्ब, जब बनाना होगा तो बना लेगा। तो उसने साफ तौर पर इसमें कोई नई बात नहीं, हमेशा से ही वेल सेटेड पोजीशन है। अब चाहे उसमें पीट हेग्सेथ कुछ भी कहते रहे हैं, उसमें कैरोलिन लेविट कुछ कहते रहे हैं, विटकॉफ कुछ कहते रहे हैं, रूबियो कुछ कहते रहे हैं, लेकिन 100 बात की एक बात है कि ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन यानी एटॉमिक परमाणु हथियार बना रहा है, ये नहीं है। और यही बात आप कह रहे हैं, चलिए कुछ तो जीत मिले। ट्रम्प कुछ भी कहें, चलो हाँ मैंने ईरान ने कह दिया कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, हम खुश हैं, हम जीत गए और ये युद्ध बंद हो। हम सब यही चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट हम सबके जीवन पर पड़ रहा है। वहीं इसके उलट ज़मीन पर ईरान में जो ईरान के लोग कह रहे हैं कि अब आप बॉम्ब बनाओ, अब तक कह रहे थे कि नहीं नहीं मत बनाओ और बच्ची संबंध रखो अमेरिका से वगैरह वगैरह, अब वो कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। हर आदमी कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, इनको इस बार सबक सिखा दो। तो ईरान की एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है जिसके तहत वो ये काम कर रहा है। अब सोचिए कि अगर अमेरिका ये कहता है कि लीडरशिप नहीं है, नेवी ख़त्म हो गई, आर्मी ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया, तो आप बताइए ऑपरेशन फ्रीडम आपने क्यों पॉज कर दिया अगले दिन? कि आपका एक शिप मिसाइल खा गया तो आप पीछे हो गए। और सऊदी को यूएई को एक दिन मारा है सोमवार मंगल, तो उन्होंने अमेरिका को कह दिया कि मैं आपको अभी इस ऑपरेशन फ्रीडम के लिए बेस नहीं देंगे। वैसे हम पढ़ रहे थे AFP और तमाम लोगों ने इस पर सऊदी अरब और यूएई का रिएक्शन मांगा है, तो उन्होंने इसे मना कर दिया है और ये भी कहा है कि अमेरिका
के जो बेसिस हैं वहाँ पे अमेरिका का एक्सेस है, लेकिन अंदर की बात तो आप जानते ही हैं। और तमाम रिपोर्ट्स भी आ रही हैं किस तरीके से ईरान के हमलों में यूएस के 200 से ज़्यादा एसेट्स हिट हुए हैं, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट पर मिसाइलें रखी हैं और भारी तबाही मिसाइलों ने ईरानी मचा के रखी है। तो फिलहाल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1 मुस्तफा खामनेई और पेजेश्कियान की मुलाकात, जो अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में मैसेजेस के अलावा मुलाकातों का दौर भी शुरू हो रहा है और लोग आके कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई। तो ये बहुत भरोसा दिलाने की कोशिश विश्व को कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं और वो स्वस्थ हैं और मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नंबर 2, किस तरीके से यूएई और सऊदी ने अपना एयर स्पेस और अपने बेसिस को इस्तेमाल करवाने से मना कर दिया अमेरिका को, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, बगल में यूएई है, बगल में सऊदी है, बहरीन है, कुवैत है, मार धुआं उड़ा चुका है और धुआं उड़ा देगा ईरान। तो ये सब तमाम अपडेट्स हैं जिनको लगा कि हमें आपके सामने लेकर के आना चाहिए। और आप समझिए कि डील अभी इस हफ्ते तो नहीं होने वाली है जैसा हमें लग रहा है, अभी वक्त लगेगा। और अमेरिका सारे साम दाम दंड भेद कोशिश कर चुका है, डरा के धमका के, ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पे कुछ उड़वा करके। अब सोचिए कि युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, कोई टोल नहीं था, बढ़िया सा माल जा रहा था, कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, लेकिन अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी और आज सबको कमी हो गई। तो आप तय करिए कि कौन सही कौन गलत। अगर ना अमेरिका हमला करता, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता और ना दुनिया में ये समस्या होती। फिलहाल हमें लगा कि ये अपडेट आपको देनी चाहिए सारी, तो हमने आपको दी। हमारा प्रोग्राम आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन और शेयर करिए ना दोस्तों के साथ, परिवार में शेयर करिए कि सही जानकारी, सटीक जानकारी विश्व भर के सामने पहुँचे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।